हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का न्यू टॉपिक, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और प्रीवियस वीडियो में हमने उसके बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों होता है, उसके होने से कौन कौन से डिफरेंट केसेस एक्चुअली रेज होते हैं इन पार्टनरशिप फॉर्म, वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। अब इस वीडियो में हम उसका सबसे फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और D न्यू पार्टनर आ जाता है। अब इसके आने से सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होगा फर्म के अंदर वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, क्योंकि ये पार्टनर है। पार्टनर मींस ओनर, और ओनर का राइट क्या होता है, टू शेयर द प्रॉफिट। तो जैसे कल तक ये शेयर कर रहा था, अब ये भी शेयर करेगा। अब लेट सपोज इसके आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो हो गया 5, 3, 2 एंड 2, तो ये कहलाता है हमारा न्यू रेशियो। फाइन। तो सबसे पहले अच्छा, यहां पर तो मैंने एक सिंपल सा केस आपको दे दिया कि ओल्ड 5:3:2 था, न्यू 5:3:2 है। एक्चुअली होता क्या है यहां पर, अच्छा, दिस वन इज कॉल्ड एज द ओल्ड रेशियो, दिस वन इज कॉल्ड एज द न्यू रेशियो। ये हमारा ओल्ड और न्यू रेशियो, ये तो ऑलरेडी हम चेंज इन PSR में प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फाइन। यहां पर क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो जो अपना शेयर मांगता है, या तो मांगता है मींस वो खुद डिमांड करेगा शेयर के लिए कि मुझे इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाए, या फर्म के ओल्ड पार्टनर्स उसको ऑफर करेंगे कि तू फर्म में आ जा, हम तुझे इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देंगे, हम तुझे इतना प्रॉफिट शेयर करने को देंगे। तो या तो वो दिया जाएगा या फिर डिमांड किया जाएगा। तो उसकी डिमांड की जो स्टाइल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कभी वो बोलेगा कि भाई मुझे जैसे मैंने कहा 2/12 शेयर चाहिए। कभी वो बोलेगा कि मान लो जैसे A लाने को था, B और C एग्री नहीं, तो A ने कहा कि भाई इसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो मैं अपने में से दूंगा। कभी कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर देगा, कभी सारे पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ हिस्सा देंगे, कभी सारे पार्टनर अपने शेयर का कुछ हिस्सा देंगे। तो ऐसे क्या होता है कि ये न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बहुत सारे डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके डिफरेंट केसेस को कि एक्चुअली कौन कौन से केसेस इसमें बनते हैं। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज पर आ जाऊं। एक्चुअली होता क्या है, यहां पर हमारा न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, और दोनों का डिफरेंस एक रेशियो बनता है, कौन सा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हम लास्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जैसे मैंने क्या बताया कि जो D 2/12 ले रहा है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक्चुअली ये 2/12 लेगा किससे, इन्हीं से लेगा। पहले इनका डिनोमिनेटर 10 बैठता था, आज डिनोमिनेटर 12 है। पहले 10 में से 5 हिस्से लेता था, अब 12 में से 5 हिस्से लेता है। तो नेचुरली उसका हिस्सा तो कम हो गया है ना भाई। 10 में से 5 मींस 50% और 12 में से 5 50% से कम, तो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज शेयर कम हुआ। तो गया कहाँ ये गया किसके पास, D के पास। तो हमें ये देखना है कि जो ये तीनों पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हम तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। इसी से अगर हम दूसरा फॉर्मूला बनाएं तो न्यू रेशियो, इससे एक न्यू रेशियो का फॉर्मूला बनता है। कभी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दे और सैक्रिफाइसिंग दे दे, इन दैट केस व्हाट वी विल डू व्हाट, ओल्ड रेशियो माइनस व्हाट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर न्यू रेशियो इसी से बनाना है तो न्यू रेशियो क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपने ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट कौन सा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और एक न्यू रेशियो इसी से बन जाएगा। तो अंडरस्टूड है, खैर उसमें कोई ऐसा भाई अब तो आप एक ग्रोन अप किड्स हो, तो उस केस में आपको ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसी से इक्वेशन बनेगी ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि भाई न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज को कैलकुलेट करने की डिफरेंट आस्किंग्स एक्चुअली क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन से डिफरेंट केसेस उसमें हो सकते हैं। न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सबसे फर्स्ट केस और सबसे फेमस, सबसे रिपीटेडली आने वाला केस होता है ये, when relative ratio between old partners do not change। तो सबसे पहले हम बात करें अबाउट दिस वर्ड रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो का मीनिंग होता है रिलेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स। लेट्स सपोज जैसे मैं अगर कहूं A और B दो पार्टनर्स हैं और इनमें रेशियो है 3:2 का, तो ये रेशो में ये इसका 1.5 टाइम्स है, ठीक है। तो ये कहलाता है इसका रिलेटिव रेशो। अब मैं जैसे जैसे यहां पर लिखते जाऊं उसका 1.5 टाइम्स करता जाऊंगा तो वो ए का रेशो बनता जाएगा। मैं इसको 6:4 कहूं,
मैं इसको 30:20 कहूं, ठीक है, मैं इसको 1.5:1 कहूं, तो अगर आप कुछ भी कहें ये सारे रेशोज क्या होंगे, अल्टीमेटली सेम होंगे। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेशो। रिलेटिव रेशो मींस जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप है रेशो की। क्या रिलेशनशिप है, अगर ये 1 है तो ये 1.5 है, तो अगर ये 2 हुआ तो ये 3 हो जाएगा, अगर ये 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 20 होगा तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 40 होगा तो ये 60 हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसकी है, 1.5 टाइम्स की है। ऐसे ही रिलेटिव रेशो का मीनिंग होगा कि पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप होती है वो। तो इस केस में क्या बोला, व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज। ओल्ड पार्टनर्स मीन जो पुराने पार्टनर्स थे उनके बीच में जो रेशो का रिलेशन था वो पहले भी सेम था, बाद में भी सेम रहेगा और सैक्रिफाइसिंग में भी सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे रिलेटिव रेशो का, जिसे मैंने आपसे कहा कि भाई लेट सपोज अगर हम बात करें कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो इनका 5, 4 और 1 है, और इन्होंने डी को बुलाया और कहा कि भाई हम तुझे 1/6 शेयर देंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये है इनका रिलेटिविटी, ठीक है, 5:4:1, ये चेंज नहीं होगी चाहे रेशो ओल्ड हो, चाहे रेशो न्यू हो, चाहे रेशो सैक्रिफाइसिंग हो। ये जो रिलेशनशिप है इनके रेशोज में आपस की इंटर पार्टनर रिलेशनशिप वो कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेशो। ये हमेशा 5, 4, 1 ही रहेगी न्यू के अंदर भी, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा, ऐसी कोई वो नहीं है उसमें। देखें अब मान लीजिए कि हमें ऐसा केस आता है और ये केस सिंपल होगा, क्या देगा आपको, जैसे मैंने आपको केस लिखा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, डी वॉज एडमिटेड विच विल बी गिवन एज 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, या हु विल शेयर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। 1/6 शेयर के लिए बंदा आया, बस अगर इतना बोल दे तो समझ जाइए कि भाई ये कौन सा केस है, व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज, ठीक है फाइन। अच्छा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और हमेशा मैं पार्टनरशिप में कंटिन्यूसली इसको रिपीट करता रहता हूँ कि जो पार्टनर्स के सम टोटल होता है रेशो का वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं रेशोस को फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन ही तो है 5/10, 4/10 और 1/10। इसका मीनिंग क्या हुआ, पूरा एक ये लॉग है लेट सपोज, तो उसके कितने, ये पूरा एक लॉग है, उसके कितने शेयर की हमने 10 शेयर्स की, हमने 10 शेयर्स की, उसमें से 5 किसको मिले, ए को मिले, 4 किसको मिले, बी को मिलेंगे, और 1 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये हमारा फंडा है। अब अगर बाय चांस ये डी भी आ जाता है तो डी का शेयर भी इसी एक लॉग में से, मींस इसी एक में से ही होगा, 1 ही रहेगा। डी के आने के बाद भी टोटल शेयर कितना होगा, 1 होगा। बस ये बात अलग होगी कि अब उसके जहां पहले 10 शेयर्स हुआ करते थे, अब उसके अगेंस्ट वो कितने शेयर हो जाएंगे, उसमें 12 शेयर्स होने लग जाएंगे। तो हमेशा फर्म का जो प्रॉफिट होता है टोटल, इट विल बी कंसीडर्ड एज 1, वो हमेशा उसका टोटल 1 ही रहेगा, चाहे वो 100 पार्टनर हो, चाहे 50 पार्टनर्स हो, चाहे वो 10 पार्टनर हो, चाहे 4 पार्टनर, हमेशा उसका टोटल 1 ही आएगा, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या, अच्छा पहले क्या करते थे, 5, 4, 1 के अंदर 3 पार्टनर थे, उसके अलावा कोई 4th पार्टनर नहीं था। अब पहले 4th पार्टनर आया तो हम क्या करें, हम पहले टोटल 1 में से 4th पार्टनर को उसका शेयर दे दें। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है। उसमें से हम कर देंगे लेस शेयर ऑफ डी, जो इनकमिंग पार्टनर है, कितना 1/6, तो 1 - 1/6 विल बी 5/6। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले 1 में से 3 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब 4th पार्टनर आ गया तो हमने पहले इसको दे दिया कि भाई तेरा 1/6 पकड़। अब जो बचे पार्टनर्स कौन कौन, ए बी सी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशो में, 5, टोटल उनका रेशो क्या बन गया 5/6। अब वो 5/6 हिस्सा उनके लिए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि हम डी को ऑलरेडी उसका शेयर दे चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एज द कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी। बस अब करना क्या है भाई, देखो पहले भी 5, 4, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब भी 5, 4, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले 1 में से करते थे, 5/6 में से करेंगे, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशो, तो न्यू रेशो क्या होगा, कंबाइंड शेयर, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ओल्ड रेशो से। क्यों, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पहले भी 5, 4, 1 में करते थे, अब भी 5, 4, 1 में ही करेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं हो तो रिलेटिव रेशो चेंज नहीं होगा। तो ए का न्यू रेशो लेता हूं, ओल्ड रेशो, कंबाइंड शेयर क्या है का 5/6, ओल्ड रेशो क्या था 5/10, बी का था 5/6 इंटू 4/10, सी का है 5/6 इंटू 1/10। मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 60, 5 4 ज़ा 20 अपॉन 60, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 60। ये क्या बोल रहा है, न्यू रेशो। न्यू रेशो मतलब न्यू फर्म में, न्यू फर्म में लेकिन एक और पार्टनर आ चुका है, कौन, डी।
और डी का शेयर कितना बोला गया 1/6। हमेशा एक बात याद रखिएगा, सिमिलर स्टैंडर्ड के रेशो का डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। मींस अगर न्यू रेशो का डिनोमिनेटर 60 60 60 चल रहा है तो इसको आप 6 में नहीं रख सकते, इसको भी आपको 60 बिठाना ही पड़ेगा। तो इसको 60 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम व्हाट 10/60। सो इन दिस केस न्यू रेशो विल बी व्हाट, न्यू रेशो विल बिकम 25:20:5:10। अगर इसको और सिंप्लीफाई हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 4 1 and 2। नाउ द डिनोमिनेटर बिकम्स व्हाट 12। मैंने आपसे क्या कहा था पहले कि पहले 10 में से शेयर कर रहे थे, आप 12 में से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस 12 में से 2 हिस्से कौन ले जा चुका है, डी ऑलरेडी ले जा चुका है। 5 4 1 and 2। नाउ दिस इज अवर न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या था 5 4 1। मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए ओल्ड रेशो 5 4 1 था। अब भी न्यू रेशो में ए बी सी के रिलेशनशिप में कोई चेंज एक्चुअली नहीं आया, उनका रिलेटिव रेशो अब भी चेंज एक्चुअली नहीं हुआ। नाउ व्हाट, वी हैव ओल्ड रेशो, वी हैव न्यू रेशो। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी व्हाट, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो था 5/10, न्यू रेशो है 5/12। B का ओल्ड रेशो था 4/10, न्यू रेशो इज 4/12 एंड C's ओल्ड रेशो वाज 1/10, न्यू रेशो इज 1/12। इसका अगर हम करें तो 60 ले सकते हैं। हाँ, तो 60 के अंदर हो जाएगा 10 6 ज़ा 12, 5 ज़ा 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू व्हाट 5/60। इसको भी 60 ले लें, एलसीएम इंटू 6 इंटू 5, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 4/60 और उसके बाद हो जाएगा 60 इंटू 6 इंटू 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/60। सो अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी 5:4:1। इनके बीच में रिलेशन 5 4 1 का होगा। तो इसे बोलते हैं हम कि व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज। और मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यही केस एक्चुअली यूज होगा जब कुछ भी मेंशन नहीं हो। क्या बोले, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 शेयर, दे एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर, दे एडमिटेड डी फॉर 1/10 शेयर, 2/5 शेयर, 2/7 शेयर, जो भी बोल दे बस इतना बोलकर खत्म कर दे। समझ जाइए कौन सा केस है, फर्स्ट केस है व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज। तो रिलेटिव रेशो में हमेशा ये याद रखिएगा, रिलेटिव रेशो जब चेंज नहीं होता तो ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशोज आर ऑलवेज सेम। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमारा रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज होता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड केस है वो है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स अपार्ट फ्रॉम देयर शेयर। फ्रॉम देयर शेयर मींस अपने शेयर में से कितना दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल इसमें देता हूं कि भाई ए बी और सी 3 बंदे हैं, ए के पास 50 रुपीज़ है, इसके पास 40 रुपीज़ है, इसके पास 10 रुपीज़ है। डी आया और डी ने डिमांड की कि मैं ए तुझसे लूंगा 20 रुपया, तुझसे लूंगा 15 बी से लूंगा और 5 सी से लूंगा। ठीक है, आई विल टेक, डी विल, और आई कैन से डी विल टेक 20 रुपीज फ्रॉम ए, 15 रुपीज फ्रॉम बी एंड 5 रुपीज फ्रॉम सी। ये वर्ड फ्रॉम यूज होता है, इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस केस में ऑलरेडी ये, अच्छा अब मैं कहूं ए के पास कितना बचेगा तो आप बोलोगे सर 30 बचेगा, बी के पास कितना बचेगा तो आप बोलोगे सर 25 बचेगा, और सी के पास बचेगा कितना 5, और डी के पास कितना हो जाएगा, जो तीनों ने दिया वो डी को मिला 35, इस डी को हो जाएगा 40, डी के पास हो गया 40। तो जब भी कभी ऐसा केस आ जाए फ्रॉम वर्ड यूज करते हैं तो उस केस में ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग, ये सैक्रिफाइसेस ही गिवन है, इस केस में भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो ही मिलेगा। तो अब आपको ओल्ड मिल गया, सैक्रिफाइसिंग मिल गया, तो हमें क्या बचा, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट व्हाट, न्यू रेशो ओनली। तो हमें सिर्फ न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन हम इसके अंदर लेते हैं। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:2। ए और बी दो पार्टनर थे, 3:2, 3/5 और 2/5 का इनका शेयर था ऑलरेडी। सी इज एडमिटेड एंड गेट्स 3/20 फ्रॉम ए, ये 3/20 लेगा फ्रॉम ए से, ए के शेयर में से 3/20 लेगा, एंड 1/20 फ्रॉम बी, और 1/20 किससे लेगा, ये बी से लेगा फ्रॉम बी। अब ये ऑलरेडी क्या दे रखे, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशोज दे रखे, उससे इतना लेगा, फाइन। तो बस हम बचा क्या, वी हैव ओल्ड रेशोज, वी हैव सैक्रिफाइसिंग रेशोज। तो मैंने आपको न्यू रेशो का फॉर्मूला बताया था, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ए का ओल्ड रेशो था 3/5 माइनस हो जाएगा 3/20, बी का होता 2/5 माइनस हो जाएगा 1/20, और जो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं
वो C क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 3/20 प्लस 1/20। ठीक है जी, इसका एलसीएम लेकर जाऊं तो 20 बनेगा एलसीएम तीनों का, तो 20 हो जाएगा 5 4 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9/20, ये 5 4 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7/20, 4 12 प्लस 1 नहीं सॉरी ये तो सेम ही आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4/20। सो न्यू रेशो विल बी वॉट 9 7 एंड 4, जो आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो दिस विल बी अवर न्यू रेशो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बनेगा 3:1 बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमारा दूसरा केस था, जब पार्टनर अपने शेयर में से कुछ हिस्सा, दे विल गिव समथिंग फ्रॉम देयर शेयर, तो ऐसा बोला जाए तो फिर उस केस में मान लिया जाता है कि वो डायरेक्टली क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज होते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड केस आता है उसमें होता है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। मैंने आपको बताया था लास्ट, अपार्ट फ्रॉम देयर शेयर, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, यहां पर वर्ड यूज किया पार्ट ऑफ देयर, उनके शेयर का। जैसे मैं आपको फिर से वैसे एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, और ए के पास 40 रुपीज़ है, इसके पास 30 रुपीज़ है, इसके पास 30 रुपीज़ है, फाइन। अब डी आया और डी ने कहा कि ए मैं तेरे शेयर का 1/4 लूंगा, बी के शेयर का 1/3 लूंगा और सी के शेयर का 1/2 लूंगा। तो भाई ये उस प्रीवियस में क्या बताया था, प्रीवियस केस में उसने कि मैं तुझसे इतना लूंगा, अमाउंट ही सीधे एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यू बता दी थी, बट यहां पर वो बता रहा है कि तेरे शेयर का इतना प्रोपोर्शन में लूंगा। आई विल टेक 1/4 ऑफ ए शेयर, ऑफ 1/3 ऑफ बी शेयर एंड 1/2 ऑफ सी शेयर। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ना कि 40 का 1/4 कितना होता है, 30 का 1/3 कितना होता है, 30 का 1/2 कितना होता है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये कितना देगा, 40 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 10। ये कितना देगा, 30 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 10। ये कितना देगा, 30 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 15। नाउ दीज आर द सैक्रिफाइसेस। अब ए का क्या बचेगा, 40 में से 10 दे देगा तो 30, इसके पास 20 और इसके पास क्या बचेगा 15। और मैं कहूं डी को कितना मिलेगा, तो जो तीनों का सैक्रिफाइस वो डी का गेन 35 विल बी द गेन ऑफ डी। तो ये 35 होगा। बस ऐसा ही सेम टू सेम केस रेशोज में आ जाएगा। अब देखिए रेशोज में हमारे पास एक केस है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 7:3, 7:3 में दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनका रेशो 7/10 और 3/10, ये रेशो इनका बनता है। एक्स सरेंडर्स 1, दे एडमिट जेड, एक्स सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर, एक्स ने अपने शेयर का 1/7 दिया ऑफ एक्स शेयर एंड 1/3 ऑफ वाई शेयर, वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये अपने शेयर का 1/7 दे रहा है। तो पहले मैं ये कैलकुलेट करूं कि 7/10 का 1/7 होता कितना है, हाँ तो वो होगा मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स विल बी व्हाट 1/7 ऑफ 7/10 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई विल बी 3/10 इंटू 1/3। तो 7/70, 3/30। सो दीज आर द सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा सिमिलर स्टैंडर्ड के रेशियो का डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। तो इस केस में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका होते हैं तो इनका डिनोमिनेटर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करूंगा मैं, दोनों को 30 पे लाओ, दोनों को 70 पे लाओ, या कुछ और ला सकते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 7 1 10, 3 1 और ये 10, तो ये कितना हो गया 1/10 और 1/10। अब सिमिलर स्टैंडर्ड पर आया, जब भी प्लस माइनस करें उससे पहले उसको एक डिनोमिनेटर पे लेकर आ जाए, आप ही के लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो माइनस व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 7/10, उसमें से दिया इसने 1/10। बी का ओल्ड रेशियो था 3/10, उसमें से दिया 1/10। और सी को क्या मिला 1/10 ए से, 1/10 बी से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एलसीएम भी सेम ही रहेगा। 10 7 - 1 इट विल बिकम 6/10, ये हो जाएगा 10 3 - 1 इट विल बिकम 2/10 और ये 1 + 1/10 इज इक्वल्स टू 1/10। तो न्यू रेशो विल बिकम व्हाट 6:2:1 और 6:2:1 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी उधर 1 है। एंड व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, एक्स एंड वाई 1:1।
1:1 इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड केस है जिसमें वर्ड ऑफ के थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से उसके शेयर का इतना ले रहा है उसमें। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, थर्ड केस था। उसके बाद हमारा फोर्थ केस जो आता है अक्सर हमारे क्वेश्चंस में, वो है व्हेन ओल्ड एंड न्यू रेशियोज बोथ आर गिवन। जब आपको ओल्ड रेशो दे दिया, न्यू रेशो दे दिया, तो बचा क्या कैलकुलेट करने को, जस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो उस केस में आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा केस है, फिर भी बता देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 5:3 एंड आफ्टर एंड सी इज एडमिटेड देयर रेशो बिकम्स 4:2:1 या 4:2:1। ये हो गया 5/8, 3/8, 4/7, 2/7 और 1/7। ओल्ड एंड न्यू है तो व्हाट विल बी अवर सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का हो जाएगा 5/8 माइनस वॉट 4/7, बी का हो जाएगा 3/8 माइनस वॉट 2/7। अब सी का निकालने नहीं बैठ जाए क्योंकि सी के लिए ही सैक्रिफाइस किया जा रहा है, इसका तो कोई ओल्ड रेशो था ही नहीं। ओके, न्यू रेशो तो है हमारे पास 7/8 56, 28 भी हो सकता था, इंटू 7 इंटू 8, 5/7 35, 8/4 32, 3/56 और ये 56 इसका 7 इंटू 8, 7/3 21, 2/8 16, तो 5/56। तो देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी 3:5 और न्यू रेशो तो आपके सामने ऑलरेडी दे ही रखा है 4, 2 एंड 1। सो ये हमारा फोर्थ केस था जिसमें हमें न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशोज गिवन होते हैं। इन प्री डिटरमाइंड केसेस के अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, भाई देखिए आने वाला तो कैसे भी डिमांड कर सकता है, तो उसके अलावा कुछ और भी केसेस होंगे, वो आपको पढ़कर देखना पड़ेंगे। जैसे मैं आपको अब पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ केसेस बताता जाता हूं उसमें। कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि पी एंड क्यू थ्रू 2 पार्टनर से रेशो 3:2 का है और न्यू डब्ल्यू एक न्यू पार्टनर आया एंड ही विल गेट 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। उसने क्या बोला है, 1/5 लेगा टोटल, ए और बी से इक्वली लेगा। तो आप क्या करोगे, पहले इस 1/5 को निकालो ना, इक्वली कितना होता है, तो 1/, मतलब इक्वली मींस 1:1 के रेशो में लेगा। इसको ऐसे समझें आप तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आगे कुछ न्यू रेशो भी दे सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 और 1/10। Now these are the sacrificing ratios of P and Q. We have old ratio, we have sacrificing ratio. हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिर new ratio easily calculate कर सकते हैं। अच्छा, कभी वो ये बोल दे कि भाई W will take what 1/5 in the ratio of 4:1, तो अब क्या करेंगे आप, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ P क्या होगा, 1/5 इंटू 4/5 और Q का क्या होगा 1/5 इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/25 और ये होगा 1/25। Now these are the sacrificing ratios. We have old ratio, we have sacrificing ratio. आप न्यू रेशो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। अच्छा, बिसाइड्स और भी अलग अलग केसेस इसके अंदर होते हैं भाई। जैसे ये तो मैंने एक सिंपल केस बताया कि और भी केस हो सकते हैं कि भाई ए बी एंड सी आर पार्टनर्स और डी उसमें एडमिट होता है और डी को कोई एक स्पेसिफिक शेयर देते हैं, ए अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करता है। बस क्वेश्चन पढ़ें और उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ करके चलते जाए, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया अबाउट कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए, बट उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। इन केस अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो काम का लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।